स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है परिभाषा। तो मैंने लिख रखी है परिभाषा, किसी भी बिंदुओं को स्थिति के अनुसार उसे समतल आकृति में दर्शाना ही ज्योमेट्री कहलाता है, ठीक है। समतल आकृति मतलब प्लेन। तो सबसे पहले एक समतल आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, ये मैंने एक लाइन खींच लिया और एक लाइन ये मैंने खींच लिया, इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इधर वाले सारे हो जाएंगे पॉजिटिव। सबसे पहले ये हो गया ओ से हो गया आपका ओरिजिन, क्या हो गया ओरिजिन, जिसे मैं हिंदी में मूल बिंदु कह सकता हूँ। मूल बिंदु, ठीक है। इधर वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका निगेटिव, -1, -2, -3, -4 और -5 है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपका हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, जिसे मैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश, ठीक ना। सबसे पहले अगर किसी बिंदु को दर्शाना हो तो उसका सबसे पहले हमें एक्स लिखना होगा, ठीक है। एक्स पॉइंट लिखना होगा। तो वाई एक्सिस, ये वाला लाइन जो आपका हो जाएगा, इसे मैं कोटि बोल सकता हूँ, कोटि, ठीक है। इंग्लिश नेम आपका हो जाएगा ऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और ये वाला एक्स एक्सिस का लाइन जो हो जाएगा ये आपका भुज हो जाएगा, ठीक है। इसके इंग्लिश हो जाएगा एप्सिका, ABSICA, इसका स्पेलिंग हो गया एप्सिका। सबसे पहले अगर किसी बिंदु को दर्शाना हो तो उसका पहले हमें एक्स एक्सिस लिखना होगा। तो सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस लिखना होगा। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसके बाद वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर भी पहले एक्स डैश एक्सिस है तो इसका हो जाएगा निगेटिव, उसके बाद वाई है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ कोमा रहेगा, यहाँ पे आपका कोमा है, ठीक है। ये आप थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी सबसे पहले एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव है तो ये भी निगेटिव दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सबसे पहले क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस प्लस है, वाई डैश एक्सिस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। वाई डैश एक्सिस हो जाएगा माइनस। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द उतार लीजिए, ठीक है। पेपर कहाँ गया। तो मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि मान के चलिए दे दिया रहेगा कि मान के चलिए भुज आपका दे दिया रहे माइनस से, ठीक है। कोटि आपका दिया रहे 4, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाएगा यह किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। ये बिंदु किस कोऑर्डिनेट में, ये एक बिंदु बन जाएगा। एफसी का मतलब भुज होता है, यानी ये एक्स एक्सिस का हो गया, एक्स एक्सिस -6 हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस में 4 हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, प्लेन बना लेंगे, यानी समतल आकृति बना लेंगे, ठीक है। इधर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला हो जाएगा, इधर आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तुम्हारा आपका वाई डैश एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो -6 किधर आएगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस का है, अगर एक्स एक्सिस का है तो -6 इधर तो नहीं आ सकता, इधर तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इधर आएगा, तो -6 मान के चलिए, -6 यहाँ हुआ, ठीक है। अब वाई एक्सिस, वाई का मान 4 दिया हुआ है, 4 तो नीचे तो आएगा नहीं, कहीं नीचे आपका निगेटिव हो गया तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका बिंदु यहाँ आ गया, मान के चलिए आपका बिंदु हो गया -6, 4, ठीक है। तो ये आपका किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सबसे पहले हम
क्या लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस का, तो किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। तो जो ये बिंदु निकला ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे भी क्लीन कर लेता हूँ, जल्दी से जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है कि किसी भी बिंदु का ओरिजिन से दूरी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलिए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, मान के चलिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपका एक्स कोमा वाई, ठीक है। पी आपका एक्स कोमा वाई दिया हुआ है और इसका बोलेगा ओरिजिन से दूरी, क्या बोलेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने। तो सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। तो प्लेन ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो एक्स और वाई मान के चलिए, ये एक्स मान के यहाँ हो गया, वाई आपका ये यहाँ हो गया, ठीक है। ये बिंदु है, ठीक ना, ये बिंदु ऐसे आएगा, ये बिंदु यहाँ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ओरिजिन से दूरी, ओरिजिन तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से दूरी तो यही नहीं निकलेगा, यही निकलेगा, तो ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रेंगल। जब राइट एंगल ट्रेंगल हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका एक्स, और ये आपका हो गया वाई। अगर ये एक्स और ये वाई है तो मान के चलिए ये बिंदु पी है, ठीक है। तो पी है तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या ओपी निकालना होगा। ओपी क्या है, ओपी है ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका √एक्स² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, तो ये फॉर्मूला आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये फॉर्मूला आ गया, तो ये आपका निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ठीक ना। चलिए मैं ये भी क्लीन कर लेता हूँ। अब आपका आ गया, दूसरा आ जाएगा कि अगर मान के दे दिया रहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, ठीक है। चलो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट मान के चलिए, एक पॉइंट है पी आपका है x1, y1, ठीक है, और q ले लेते हैं, ठीक है। q आपका है x2, y2, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे करते हैं, प्लेन बनाए, ठीक है। ये आपका एक प्लेन बन गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये आपका y डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। तो x1 और y1, सबसे पहले x1 मान के चलिए, हम x1 इस लाइन पे आएगा x वाला, तो x1 चलिए यहाँ ले लेते हैं, ये आपका x1 है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ का आपका डिस्टेंस x1 है, और y1 मान के चलिए ये रहा y1, तो ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो गया P, यानी x1, y1, ये बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा बिंदु मान के x2, y2 है, कहीं भी ले लिए, मान के चलिए ये बिंदु आपका x2, y2 है, ठीक है। ये आपका Q है और यह x2, y2 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिंदु ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये बिंदु ऐसे मिलेगा, ठीक ना। और हमें डिस्टेंस क्या निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस P और Q के बीच डिस्टेंस, मतलब ये बिंदु ये और इसके बीच डिस्टेंस। तो उसके निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ से मिलाना होगा पैरेलल, ये मैंने मिला दिया, और ये लाइन यहाँ से मिलेगा, मिलेगा या नहीं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो आपका हो गया ये x1 हो गया, ये दूरी आपका x1 हो गया, ठीक है। और ये दूरी जो हो गया आपका y1 हो गया, ठीक ना, ये दूरी आपका y1 हो गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, निकालना है ना। चलिए मैं इसे यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, बन गया, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपका, ये बड़ा वाला दूरी हो जाएगा x2, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया x2। तो ये छोटा सा क्या क्या निकलेगा, छोटा सा निकलेगा, बड़ा में छोटा घटेगा कि नहीं, जरूर घटेगा। तो ये हो जाएगा आपका x2 - x1। अगर ये x2 - x1 है भाई,
तो ये भी तो x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये मैंने पैरेलल खींचा हुआ था, तो x2 माइनस x1 हो गया। अब देखिए, अब हमें ये निकालना होगा। ये निकालने के लिए सबसे पहले ये आपका y1 है, और पूरा टोटल कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है आपका y2, यही दूरी है ना y2 टोटल, तो ये आपका y1 हो गया ना y1। तो ये दूरी क्या निकलेगा भाई, तो ये दूरी निकल जाएगा आपका, तो y2 में y1 घट जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। ये दूरी आपका y2 माइनस y1 निकल गया। PQ निकालना है तो मैं यहाँ लिख देता रहा हूँ, PQ निकालना है, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो निकालने के लिए क्या लिखवाया बताए थे फॉर्मूला आप लोग को, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये वाला आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।